नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सिद्धार्थ भैया की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस बार 2024 का प्रीलिम्स थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि सीसैट जो है वो कई लोगों के, कई डिजर्विंग कैंडिडेट्स के सपनों को चूर चूर कर दे रहा है। इस वीडियो को हेडफोन लगा के देखिए, क्योंकि मेरी आवाज में आपको ऑलरेडी बहुत ही अच्छा लगता है डिटेल में किसी टॉपिक पर एनालिसिस करना। आज हम प्रीलिम्स 2024 के कट ऑफ की प्रेडिक्शन करेंगे। आज हम ये भी देखेंगे कि आखिर सीसैट का कितना बड़ा महत्व हो चुका है। हम ये भी देखेंगे कि कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जीएस में, लेकिन सीसैट में शायद अच्छा न परफॉर्म करने की वजह से वो नीचे चले गए हैं। आज डिटेल में बात होगी, प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलेगी तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बिना सब्सक्राइब के आपको नहीं जाना है, क्योंकि एक से एक वैल्यूएबल सेशंस मुझे आपके लिए बनाना है ना। तो आप देखिए, मैंने बहुत सारा गुणा गणित किया हुआ है इसमें, और थंबनेल पे मैंने एक प्रेडिक्शन भी लिखी हुई है। वो प्रेडिक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए ना, मैंने इंस्टा पे कई सारे ऐसे पेजेस फॉलो कर रखे हैं। उसमें से एक पेज मुझे मिला जो कि यूपीएससी का एआई टूल बताया जा रहा है, बहुत ही अच्छा है। और आपके सीसैट के लिए ये एआई टूल बहुत अच्छा है। यानी कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, उसमें आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस दे सकता है। वो कैसे? ये एआई टूल यूपीएससी लेवल का आंसर जनरेट करता है, क्वेश्चन जनरेट करता है। आप इसके लिंक जो है वो मेरे कमेंट सेक्शन में लिंक है यूपीएससी एआई टूल का, आप क्लिक करिएगा, जरूर डाउनलोड करिएगा। एंड्रॉइड और प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और इसको जब आप डाउनलोड करेंगे ना, तो आप किसी भी आर्टिकल की, इमेज की, कॉम्प्रिहेंशन की, या फिर न्यूज एडिटोरियल की फोटो खींचेंगे, अपलोड करेंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा इसकी समरी। आपको यह भी पता चल जाएगा कि यह आर्टिकल पिछले 10 सालों में कहीं पूछा गया है कि नहीं, प्रीलिम्स और मेंस में। साथ ही में ऑटोमेटिकली एआई जनरेटेड 5 एमसीक्यूज मिल पाएंगे, आप इससे इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये दायित्व था कि आप लोगों को बताऊं, क्योंकि इस एआई टूल की वजह से आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सकती है। ये है मार्कशीट आदित्य श्रीवास्तव, जो कि रैंक 1 आए हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। अब देखिए, इनका जो प्रीलिम्स जीएस 1 में स्कोर है वो 89 है। ठीक है, 89 यानी कि ऑलमोस्ट आप 90 ले लीजिए। 90 मतलब कि 45 क्वेश्चन इन्होंने सही किया है। अटेम्प्ट कितना किया आई डोंट नो, 70 उत्तर अटेम्प्ट किया है, 60 अटेम्प्ट किया है, लेकिन 45 क्वेश्चन सही किया है। जीएस यहां पर प्रॉब्लम नहीं दिख रही है लोगों के साथ, क्योंकि इस बार भी यूपीएससी 2023 का एग्जाम गया था, उसमें जीएस में लोगों ने काफी फोड़ा है। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जिनका 120 मार्क्स आया है। अब यहां पर जो सीसैट है 87.5 है। आदित्य क्या, नॉर्मली आपको लगभग 67 के आसपास, 66.66 यानी 67 आपको चाहिए ही चाहिए एक एवरेज स्कोर सीसैट क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, इनकी मार्कशीट को मैंने इशिता किशोर, जो 2022 में टॉपर थी, उनके साथ कंपेयर किया है। अब देखिए, इशिता किशोर ने 113 काफी अच्छा परफॉर्म किया था उसमें, और 91 इनके सीसैट के मार्क्स थे। लेकिन इस बार का जो पेपर था वो थोड़ा सा था, क्योंकि जब आदित्य एक आईआईटीएन हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तीसरे अटेम्प्ट में जब इनका स्कोर ये है, तो थोड़ा सा टफ पेपर था जीएस 1 का। और जीएस जो हमारा सीसैट था वो भी चैलेंजिंग था। आइए और आगे देखते हैं हम लोग कि मामला क्या है। ये मैंने जो हमारे मृणाल सर हैं उनके टेलीग्राम चैनल से ये मैंने मीम कॉपी की है। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। ये बच्चा है जिसने 2023 के प्रीलिम्स में, अरे जीएस में 141 नंबर है। आप सोच रहे हो 141, मतलब क्या लेवल है इस बच्चे का यार। 100 में से 72, 70, 71 क्वेश्चन प्रीलिम्स के सही हैं। मतलब क्या तैयारी थी इस बच्चे की, कितनी अच्छी तैयारी थी। 71 मतलब गजब स्कोर है। और 65.93, मात्र 65.93 एक नंबर से इस बालक का रह गया। मतलब यूपीएससी को दया भी नहीं आई। यही इसमें लिखा हुआ है कि हमारे यूपीएससी के पास सब कुछ है दया के अलावा। सर ये कह रहा है
सर लड़का जीएस में इतना प्रतिभावान है तो कृपया 1 मार्क्स तो बनता है, देकर इसको पास कर देते हैं। लेकिन देखिए विधि का विधान यही है, जो नियम है वो नियम है, चाहे वो 1% हो या फिर 10 नंबर हो, फेल तो फेल है। लेकिन बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। मुझे बहुत दुख हुआ है इस बात को जानने के बाद कि यार मतलब इस तरीके का हुआ है ना। प्रीलिम्स कट ऑफ 2003 इतना इतना इतना। अब हम लोग आगे आते हैं। मैंने आपको कुछ मार्कशीट में दिखाता हूं। ये मार्कशीट जो कि हमने नाम काट दिया है, ये मार्कशीट बेसिकली उन कैंडिडेट की है जिन्होंने न GS1 में और GS2 में भी बहुत खास परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन ये देखिए, ये मार्कशीट नंबर 1, इसमें इस बालक का सीसैट का स्कोर है 28.33। ठीक है, 28.33। आप ये लगा लीजिए कि 10 20 लगभग 14 या 15 क्वेश्चन या 13 या 14 क्वेश्चन ही सही किया है 80 क्वेश्चन में सीसैट के। तो इनकी तैयारी तो अच्छी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इन्होंने ऑलमोस्ट कट ऑफ पार कर लिया था। किस चीज का? 88 जो है वो जीएस का। मतलब कि ये जो बच्चा है कहीं ना कहीं मुझे ह्यूमैनिटीज का लग रहा है। होता क्या है ना कि जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे होते हैं, जो नॉन टेक्निकल नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, ह्यूमैनिटीज के बच्चे अगर सीसैट टफ आता है ना तो उनके लिए चैलेंज हो जाता है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज के बच्चे GS1 में काफी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, मतलब प्रीलिम्स में GS1 में। वहीं अगर जो सीसैट थोड़ा टफ आता है तो यहां पर जो इंजीनियरिंग है, टेक वाले स्टूडेंट्स हैं, वो थोड़ा स्केल कर जाते हैं, सीसैट पार कर लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं ह्यूमैनिटीज में अगर वो नीचे आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक चैलेंजेस रहता है। जैसे आप देख सकते हो जो आदित्य थे, आदित्य रैंक 1, वो भी 10 मार्क्स ही जाते थे, मतलब 5 क्वेश्चन ही जाते थे GS1 में। लेकिन इस बच्चे को अगर आप देखोगे, ये जो मृणाल सर वाला था, इस बच्चे, ये हिंदी माध्यम का शायद बच्चा लग रहा था मेरे को, ये बच्चा देखिए कितना आगे पहुंचा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अटक गया है इसमें। एक और मार्कशीट आपको दिखाता हूं। एक ये मार्कशीट है GS में, कितना बढ़िया 96 कट ऑफ, मतलब 75 जो कट ऑफ थी जनरल कैंडिडेट की, इसका 96 आया है। 96 में इसमें सीसैट का जो स्कोर है वो 59 आया है। अगेन कितने मार्क्स रह गए थे? मात्र 5 या 6, और उससे रुक गए हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं एक इंपॉर्टेंट सेशन। ये तो आपको पता ही है कि भाई प्रीलिम्स में 75.41 जो कट ऑफ गई थी, ये जनरल की 68 गई थी, EWS की, और ST की 47, SC की 14 59 और OBC की इतना। अभी संसद में बहस भी चल रही है कि ये जो कट ऑफ है, मार्कशीट है, वो प्रीलिम्स के 3 महीने बाद रिलीज कर दी जाए, ताकि बच्चे अपने स्ट्रैटेजी पे काम कर सकें, है ना। हालांकि अभी भी आप लोगों के पास लगभग 50 दिन बचे हुए हैं, 50 दिन बचे हुए हैं। तैयारी अच्छे से हम लोग करेंगे, ठीक है। लास्ट में मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज बताऊंगा, ठीक है। अब ये देखिए 2022-23 पूरा 18 से लेकर 22-23 तक का हमने कट ऑफ मेंशन कर दिया है, जो आपने ऑलरेडी देखा होगा, ठीक है। इस कट ऑफ में क्या बात हो रही है? 2023 में 75.41, 2022 में 88 नंबर की कट ऑफ थी जनरल की, 87, 92, 98, 98, यहां तक हटा दीजिए। 2021 के बाद तो फिर मामला एकदम ही बदल गया था। कोविड के बाद से काफी अच्छा पैटर्न दिखने को हमें मिला था, काफी कॉम्पिटिटिव पैटर्न दिखने को मिला था। कहते हैं कि जब कंपटीशन बढ़ा दिया जाता है ना, तो फिर सीसैट टफ कर दिया जाता है। पिछले 3-4 सालों में 1, 2, 3, 4, इन 3-4 सालों में सीसैट का जो लेवल ऊपर हुआ है ना, वो शायद किसी ने मतलब एहसास भी नहीं था किसी को कि ऐसा हो जाएगा। तो इस बार अजम्पशन क्या है वो हम लोग देखते हैं, इस बार अजम्पशन कैसे हो सकता है, ठीक है। अब आपके पास ये शीट है, ये मैंने क्या बनाया है, ये हमने एक XY चार्ट बनाया है। इसमें एक सिनेरियो लिया हुआ है, ठीक है। GS आसान होगा, सीसैट टफ होगा, GS टफ होगा, सीसैट आसान होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें मिला दिया है। नंबर 1 AD, मतलब एक तो सिनेरियो वो होगा जहां पर GS इजी होगा, पेपर 1 जो है वो इजी होगा, और D आ गया हमारा सीसैट, पेपर 2 जो है वो टफ होगा। अगर ऐसा होगा मतलब सीसैट भी इजी होगा, A और D, तो कट ऑफ जो है वो काफी हाई जाएगी, जैसे कि हमने देखा 2016 में, कहीं ना कहीं 17 में ये देखा हमने कि सीसैट ये दोनों काफी
इजी थे, इजी मतलब कि एकदम सिलेबस के आधार पर, और सीसैट भी काफी इजी था, तो बच्चे बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं और फिर कट ऑफ काफी हाई चली गई थी। तो 2024 में 2024 में क्या सिनेरियो हो सकता है और उसके लिए आपको क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। एक तो सिनेरियो ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पे, ए बी, यानी कि ए और बी, जीएस इजी है और सीसैट टफ है। अगर जीएस इजी होगा, सीसैट टफ होगा, तो कहीं ना कहीं जो हमारा कट ऑफ है जनरल कैंडिडेट वाली, वो 85 या उससे कम रहेगी ही रहेगी, 80 से 85 के बीच में। क्योंकि अगेन जब सीसैट टफ होगा तो फिर वो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे जो सबसे ज्यादा अटेम्प्ट देते हैं यूपीएससी का, वो कहीं ना कहीं उनके लिए चैलेंज गेम पड़ जाता है, ठीक है। तो सीसैट का टफ होना मतलब कि कंपटीशन और ज्यादा बढ़ना, तो कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं लो रहेगी, जो कि हम मान सकते हैं ये 2023 वाला थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता था। खैर इजी तो नहीं था प्रीलिम्स का जीएस1, लेकिन फिर भी। अब बी और सी देखते हैं थर्ड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो में क्या था कि भाई सीसैट इजी है और जीएस टफ है, ठीक है। सीसैट इजी है और जीएस टफ है, तो इसमें क्या है कि हमारी कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जाती है, ठीक है। ऊपर मतलब कि ऑन एन एवरेज, जैसे कि हमने यहां पर देखा है, ये 90 हो गया, सीसैट इजी है और जीएस टफ है। लेकिन जैसे जैसे सीसैट टफ होते गया, वैसे वैसे कट ऑफ नीचे आती गई, जो कि हमारा सिनेरियो 2 था। अब हम लोग आते हैं बीसी में। बीसी मतलब हो गया सीसैट भी टफ है, जीएस भी टफ है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं लास्ट ईयर का जो प्रीलिम्स था वो शायद इस वाले रेंज में आता है, क्योंकि ये अब तक की सबसे लोएस्ट कट ऑफ थी जनरल कैंडिडेट, मान लीजिए हर तरफ से। दोनों पेपर अगर टफ आते हैं 1 और 2, तो आप क्या करना है भाई, ये है लो हमारा सबसे कट ऑफ। तो हमें टारगेट कैसे करना है ना। टारगेट क्या करना है, अगर हमारे 50 क्वेश्चन सही हैं तो 100 मार्क्स हमारे तो कहीं नहीं गए। इसके लिए हमें अटेम्प्ट कितना करना पड़ेगा, मान लीजिए 70 करना पड़ेगा या 80 करना पड़ेगा। तो 80 अटेम्प्ट करेंगे हम 100 में से, मतलब 80 अटेम्प्ट करेंगे अगर हम 100 में से। और अगर हम ये समझते हैं कि भाई लगभग 50 क्वेश्चन हम टारगेट बताते हैं सही, तो हमारा किसी भी सिनेरियो में हम पास कर सकते हैं। अब हम सीसैट की स्ट्रेटेजी पर बात करते हैं। सीसैट में आपको पता है कि सीसैट का जो पेपर है वो 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन इसमें 80 होते हैं, ठीक। आपको कितना करना है, 27 क्वेश्चन ठीक करने हैं। हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। आप अगर 27 क्वेश्चन अगर ठीक करेंगे तो लगभग 67 मार्क्स आएगा, जिसमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वालिफाई नेचर है। लेकिन पिछले 3 सालों में ये काफी ज्यादा टफ सिचुएशन पाई जा रही है, 3 सालों में। अब करना क्या है, आपको ध्यान से देखिएगा। ध्यान से हमें यह देखना है कि हमने तो ये बना लिया, सीसैट में ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कॉम्प्रिहेंशन के लिए, करंट अफेयर के लिए, एडिटोरियल एनालिसिस के लिए आप पाईजीपीटी को जरूर रेफर करेंगे। पाईजीपीटी जो कि यूपीएससी के लिए बहुत पावरफुल एआई टूल है, रियल टाइम आपको आंसर देगा। नीचे कमेंट सेक्शन में तो आपको पिन मिल ही जाएगा, यहां से स्कैन भी कर सकते हैं। और लर्नर वाला पैक आपको लेना है, लर्नर वाला पैक आपको लेना है। अब आपको करना क्या है, ऑप्शन देखिएगा। आपके पास है 80 क्वेश्चन, आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं। मैं पेपर 1 के बारे में तो बात कर ही नहीं रहा हूं। पेपर 1 अभी आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। चैलेंज क्या है, सीसैट का। तो उसकी एक 2 मिनट की स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देता हूं, करना क्या है। अब करना यह है, जैसे कि आपको 80 क्वेश्चंस हैं, होता यह है कि 27 और 26, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉम्प्रिहेंशन का, ये हो गया हमारा एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। ये हमारा हो गया मैथ्स का, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि मुझे सिर्फ 27 चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 27 मार्क्स चाहिए ताकि मैं पास हो जाऊं, और आपको लगेगा कि यार खाली कॉम्प्रिहेंशन का कर लें, तो आप गलत करेंगे। सीसैट का पेपर इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको इन तीनों में से अटेम्प्ट करना ही होगा।
प्रैक्टिस करनी ही होगी। अब फॉर एग्जांपल एक अच्छी स्ट्रैटेजी क्या होती है ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए जो कि हिंदी, साहित्य, इंग्लिश और फिर पीएसआईआर ये सब्जेक्ट लेते हैं। आप क्या करेंगे, आप ये पूरा 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए 50 मिनट में, ठीक है। इस 50 मिनट को अटेम्प्ट करेंगे आप, 20 क्वेश्चन सही करिए, इसमें से 19 से 20 क्वेश्चन सही करेंगे मान लीजिए, बाकी का जो 7 और 10 क्वेश्चन है आप इसमें से ठीक करिए एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स में। जैसे कि जो क्वेश्चन आते हैं ना मैथ्स में, टाइम एंड डिस्टेंस, फिर इसमें ब्लड रिलेशन वाला आता है, मैथ्स में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आता है, ये बेसिक चीजें तो आपको किसी भी तरह करके निकालनी पड़ेंगी बेटा, किसी भी तरह करके, ठीक है। तो यहां पर आप मेन रोल प्ले कर सकते हैं, यहां पर आप बाइफरकेट कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को। और अभी जैसे आपके पास लगभग 12 घंटे हैं, पढ़ रहे हैं आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप 6 घंटे पढ़ रहे होंगे, लगभग 1/3 हिस्सा आप दीजिए सीसैट से स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। हमें नहीं पता कि कैसा पेपर आएगा, हमें नहीं पता कि बहुत इजी या बहुत हार्ड आएगा। मैंने आपके सामने वो चारों सिनेरियो रख दिए हैं, उन चारों सिनेरियो में ये तो तय है कि मैक्सिमम आपको 50 क्वेश्चन सही करने होंगे, मतलब 100 में से 50 तो सही करने ही करने हैं ताकि आप एक अच्छे पोजीशन पे जा पाओ, ताकि आप मेंस लिख पाओ, ठीक है। तो आपको भी यही करना है। और इसके साथ आप स्ट्रैटेजी बनाने के साथ आप यूपीएससी के सॉल्व्ड पेपर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के होते हैं आप वो करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले 3 से 4 सालों का आपको करना है, बहुत दूर तक नहीं जाना है, ठीक है। साथ में कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, मतलब ये वाला जो मैंने आपको पूरा बताया है कैसे हम करेंगे। जब आप अपना मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे ना सीसैट का, वहीं पर आप ये वाला पैंतरा अपनाइए, ये वाला स्ट्रैटेजी अपनाइए और देखिए कि क्या स्कोर आ रहा है, देखिए कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप प्लान्ड वे में चलेंगे तो शायद सीसैट में आपको अब डर नहीं लगेगा। होता ही यही था कि हम लोग सीसैट को बहुत हल्का हलवा लेते थे और यूपीएससी ने कंपटीशन को बढ़ाने के लिए सीसैट को आगे कर दिया था। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अब जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स ही मैं दूंगा तो वो गलत सोच रहे हैं। इस एग्जाम्पल में आपको दिख जाएगा, ये बालक है जिसका नाम है आकाश कुमार राय। इसने मेंस लिखा था लेकिन मेंस में इसका हो नहीं पाया था, इंटरव्यू की कॉल इसको नहीं आई थी कैंडिडेट के पास। इसका बहुत अच्छा गया था प्रीलिम्स, बहुत ही अच्छा गया था, 102 मार्क्स ले आए थे, लगभग 51.5 क्वेश्चन ठीक किए थे इस बालक ने, और सीसैट में भी अच्छा परफॉर्म किया था, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन जब ये बालक, मेंस की तैयारी इसकी नहीं थी, सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी थी, प्रीलिम्स की तैयारी करते करते मेंस की तैयारी करना भूल गया और जब मेंस में पहुंचा तो इसके अच्छे मार्क्स नहीं थे, किसमें, एसए में, जीएस1 में, इसके बाद फिर एथिक्स में, और इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, एवरेज स्कोर था। अदरवाइज ये बहुत अच्छा कैंडिडेट था जो कि बहुत प्रयास किया अच्छा लिखने का, लेकिन इनकी मेंस की तैयारी पूरी नहीं थी अच्छे तरीके से। इसीलिए इस वीडियो को लेने का मेरा यह मतलब है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो शुरू से, अगर कोई बिगिनर इस वीडियो को देख रहा है तो इस तैयारी को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से करिएगा। इस बालक की प्रीलिम्स तो निकल गया लेकिन मेंस नहीं निकल पाया, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, इंटरव्यू में मतलब नहीं हो पाया था इनका। और सोचिए, तो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की तरफ ध्यान देंगे तो आगे जाके मेंस भी है ना। तो आपको क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में आइए, मेरा टेलीग्राम भी है, मेंटोरशिप के लिए भी मैं हमेशा ओपन रहूंगा। मुझे पता है कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो एक मौका दीजिए और हम लोग ऐसे ही स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाएंगे ताकि आप क्या गलत कर रहे हैं उसको हटा दें सबसे पहले, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग, ताकि आप एग्जामिनेशन को बहुत क्लोज पहुंचे और क्रैक कर दें, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।